नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम दूसरी क्लास लेकर के आ रहे हैं त्रिकोणमिति की। देखो, त्रिकोणमिति की पहली क्लास में मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे और आपने याद भी करे होंगे। और जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो उस वीडियो को देख लें, जिससे आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले मिल जाएंगे। आज जो त्रिकोणमिति के जो मोस्ट क्वेश्चन है, आज उन्हें बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले तो मैं एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के जैसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही कराऊंगा। तो आप देखिए, फॉर्मूले साथ के साथ बताते चलूंगा। बाकी आप मेरी पहली वीडियो में आप देख सकते हैं कि फॉर्मूले उसमें सभी मैंने बताए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है 100% आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। जैसे पहला क्वेश्चन लिया हमने 3 cot A = 4। इस तरीके से यानी क्वेश्चन आपको मिलेगा। कॉट की जगह टेन हो सकता है, कॉस हो सकता है, साइन हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन निकालने का जो तरीका है वो एक जैसा ही है। अब यहाँ पर हम करते क्या है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू, जो निकालनी है वो निकालनी है सेक ए की वैल्यू। आपसे कहेगा क्वेश्चन के अंदर कि भाई इसकी वैल्यू निकालो, सेक की निकालो, साइन की निकालो, किस तरीके से निकालेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं 3 cot A = 4 लिख रहा है हमारा। हम इस 3 को इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाता है हमारा cot A = 4/3। हम देखते हैं कि भाई हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज में जो ये होता है cot, जो होता है cot क्या होता है, मैं फॉर्मूला बता चुका हूं आपको, लाल बटे कका का। ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है, और टेन का अपोजिट कर दें तो क्या आ जाता है, कॉट आ जाता है। तो इसका मतलब ये तो हमारा आधार हो गया, ए हो गया, और ये नीचे वाला क्या हो गया, हमारा लंब हो गया। आधार कितना है, 4 दे रखा है, लंब कितना है, हमें 3 दे रखा है। तो हम यहाँ से इसका कर्ण निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका, तो हम यहाँ से कर्ण निकाल सकते हैं। और आपको पता है, मैंने ये मान लिया k है, तो k² होता है a² प्लस के l²। यानी a कितना है हमारा, a तो ये है हमारा, और l 3 है हमारा। तो कितना हो गया, 4 का वर्ग कर दें भैया और 3 का वर्ग कर दें, तो ये आ जाएगा हमारे 4 चौक 16 और 3 तिया 9, और ये हो गए 25। यानी k² का मान आ गया 25। इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो k बराबर क्या आ गया, 5 आ गया आपका। अब हमारे पास k की वैल्यू भी आ गई, कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई। a की वैल्यू है, आधार भी है, लंब भी है, और हमारा क्या है, ये कर्ण भी आ गया। और ये कितना आ गया भैया, ये आ गया हमारा 5 आ गया। अब देखिए इसमें कि आपको निकालना क्या है, सेक ए निकालना है। सेक ए निकालना है तो आप जानते हैं कि पहला साइन का होता है, फिर कॉस का होता है, टेन का होता है, फिर उल्टा लेके चले इसे तो ये कॉट का हो जाता है। ये हमारा किसका होता है, कॉट के बाद में सेक का होता है, और ये कोसेक का होता है। तो सेक का होता क्या है हमारा, सेक का होता है हमारा आधार बटे ये कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो आपको वैल्यू किसकी पूछ रहा है, सेक ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो कितना आ गया हमारा, कितना है हमारा कर्ण, कर्ण कितना है हमारा 5, और आधार कितना है हमारा 4। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5/4। आप किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है और किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास जब तीनों चीजें होती हैं तो आपसे साइन की पूछे, कॉस की पूछे, टेन की पूछे, जिसकी भी पूछेगा आप बता सकते हैं। ये आपका एक नंबर का ऐसा क्वेश्चन 100% आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी पर आधारित। देखिए भाई, मोस्ट क्वेश्चन ही करा रहा हूं एग्जाम के हिसाब से। जैसे मान लीजिए ये दे रखा है हमें, साइन ए = दे दिया हमें 4/5 दे दिया, और आपसे कहे कि भाई टेन ए की वैल्यू फाइंड करिए, यानी निकालिए। किसकी वैल्यू निकलवा रहा है, ये टेन ए की वैल्यू निकलवा रहा है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल अभी समझाया मैंने। तो ये क्या होता है भाई, आप जानते हैं साइन में क्या होता है हमारा, साइन में होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है हमारा, ये है 4, और कर्ण कितना है हमारा, ये 5 है।
तो लंब कितना आ गया 4 आ गया, कर्ण कितना आ गया हमारा 5 आ गया। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए आधार, आधार चाहिए आपको। तो आधार निकालने के लिए हम करेंगे क्या, आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस के लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। कर्ण कितना दे रखा है 5 का वर्ग माइनस आधार कितना दे, लंब कितना दे रखा है 4 का वर्ग। तो कितना आ गया 25 माइनस के 16, कितना आ गया 9। तो बेटे आप जो है आधार जो आ गया, आधार आ गया हमारा, क्योंकि 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का वर्ग, तो आधार कितना आ गया 3 आ गया। तो आपके पास क्या आ गया हमारा आधार आ गया। तो आप देखें यहाँ पर कि भाई आपको आधार पता है, कर्ण पता है, लंब पता है, तो आप किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, tan a की वैल्यू निकालनी है। tan a क्या होता है हमारा, इसे आप दिमाग में फिट कर लें, लाल बटे कका को दिमाग में फिट कर लीजिए। tan कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे। तो क्या आ गया हमारा ये लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा 4 और आधार कितना है हमारा 3, तो 4 बटे 3। तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, वो पूछे जाते हैं एंगल पर, कोण पर। तो मैंने आपको टेबल बताई थी, टेबल आपने याद कर ली होगी और याद होनी चाहिए, बनानी तो आनी चाहिए। मैंने बनाना बताया था पिछली वीडियो में कि किस तरीके से हम टेबल बनाते हैं, और याद भी करनी है आपको वैल्यू। जैसे मान लीजिए ये दे रखा है, मैं सेक थीटा बराबर 2 दे दिया और आपसे कहे कि भाई थीटा की वैल्यू बताइए कि कोण कितना आई है। तो आपको टेबल याद है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अब याद नहीं है तो आप साइन और कॉस की तो जरूरी कर लीजिए, भाई जरूर याद कर लीजिए साइन और कॉस की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि भाई कॉस थीटा जो होता है हमारा, कॉस थीटा 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है कॉस में 1/2 होता है, और सेक थीटा भी कितना हो जाएगा, सेक 60 का मान जो होगा वो कितना होगा हमारा 2 होगा। आप टेबल को याद कर लें, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इतने की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है कि भाई थीटा का मान जब 60 डिग्री होगा तो सेक में इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और एक एक नंबर के क्वेश्चन करा रहा हूं जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं आपसे, त्रिकोणमिति के जो आते हैं 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। एक क्वेश्चन है जैसे साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस के साइन स्क्वायर 30 डिग्री। आपसे कहेगा भाई इसका मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने के लिए बेटा करना क्या होगा, आपको टेबल से मान आपको याद करने होंगे। जैसे साइन 60 का मान जो होता है, साइन 60 का मान जो होता है वो होता है √3/2। और देखो स्क्वायर चल रहा है तो हम इस पर क्या कर देते हैं स्क्वायर, वर्ग कर दिया, माइनस साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। इसका क्या कर दिया हमने वर्ग कर दिया। तो जब हम इसका वर्ग करते हैं तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ गया 3 बटे, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया हमारा 4, माइनस के भाई 1/2 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। तो कितना आ गया आपका 1/4। समझ में आ रहा होगा। आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा 4। तो ये आ गया हमारा 3 माइनस के 1। अब 3 में से 1 गया तो कितने बचे 2, 2/4, 2 दूनी 4, काट दिया ऐसे तो कितना आ गया 1/2। तो आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं कि भाई इसकी जो वैल्यू आएगी निकल के वो कितनी आएगी 1/2 आएगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन और देखिए, इसी पर आधारित बता रहा हूं, अब एंगल पर आधारित जो टेबल्स के से पूछे जाते हैं, और टेबल आपको जरूर याद होनी चाहिए कि भाई इतने की वैल्यू ये होती है, तभी आप कर पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हमें 2tan कितना है 30 डिग्री है, बटे में 1 प्लस के tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अब यहां पर देखिए आप tan 30 है
अब ये कह रहा है कि भाई इसका मान बताइए कि क्या होगा इसका मान। तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 2 लिख रहा है। 10 30 का मान जो होता है वो कितना होता है हमारा, वो होता है 1/√3 बटे 1 प्लस AC स्क्वायर 10 स्क्वायर 30 का मान बताया कितना होता है 1/√3। और बेटा इस पे क्या चल रहा है, स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। कितना आ गया 2/√3 आ गया ये बटे में यहाँ पर 1 प्लस। अब जब स्क्वायर करते हैं जैसे कहीं पर भी अंडर रूट लग रहा है और इस पर स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि √3 की गुणा √3 में हो रही है। √3 की गुणा जब √3 में हो रही है तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा 3 आएगा। अंडर रूट हट जाता है क्योंकि रूट का मतलब आपने घातांक में पढ़ा होगा, अंडर रूट का मतलब होता है कि इसकी पावर 1/2 और इस पर स्क्वायर चल रहा है तो इससे ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितना आ रहा है 1/3 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लो तो कितना आ गया 2/√3 तो चल ही रहा है बटे में 3 एकम 3 प्लस के 1/3 तो ये आ गया बेटा यहाँ पे 2/√3 बटे में भाई 3 और 1 4 हो गए बटे में 3। अब आप देखें इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी अंदर अंदर की मल्टीप्लाई हो जाती है, बाहर बाहर वाले की हो जाती है। तो मल्टीप्लाई का मतलब गुणा कर रहे हैं हम इसकी, 3 की हम 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा 3 आ गया बटे में ये आ गया 4 गुणा √3 आ गया। तो आप देखें 2 दूनी 4, अब √3 नीचे है और ऊपर लिख रहा है 3। अभी बताया 3 को क्या लिख सकते हैं हम √3 गुणा √3, तो हम इसको क्या लिख दें √3 गुणा √3 बटे में 2 है ही है और कितना आ रहा है √3। इस √3 से 1 कट गया। अब जब 1 कट गया तो बचा क्या हमारे पास बचा √3/2। अब आपसे यहां पर ऑप्शन पूछ सकता है कि भाई ये जो वैल्यू आ रही है ये किसकी है, sin 60 की है, cos 60 की है, या जो भी पूछे आपसे, तो आप ये देखेंगे कि आपको मान याद होना जरूरी नहीं है कि √3/2 आपको ऑप्शन में दे रखा हो, वहां पर हो सकता है कि आपको क्या दे रखा हो sin 60 का मान दे रखा हो, क्योंकि ये वैल्यू कितने की होती है sin 60 की। तो आप जो है इस टेबल को याद करेंगे और आपको ये पता होना चाहिए कि √3/2 जो होता है वो कितने का मान होता है cos 60 का मान, उसका सॉरी sin 60 का मान होता है। या cos 30 में दे भाई cos 30 की है वैल्यू, tan 30 की है या sin 30 की है, तो आप ये देखेंगे वहां पर कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो बेटे इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करते हैं। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, उसने ऑप्शन क्या दे रखा है sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। तो आप इस पर टिक जो करेंगे वो किस पर करेंगे, आप देखेंगे कि भाई √3/2 जो है वो किसका मान है हमारा sin 60 का। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखते हैं। देखो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, भी त्रिकोणमिति में फॉर्मूले याद करने जरूरी होते हैं और तभी आप इसमें नंबर पा सकते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0, क्या कह रहा है भाई sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर क्या दे रखा है आपको 0 दे रखा है। तो sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, यानी आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है बेटा sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, इसका मान बताना है आपको। और आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है। तो एक काम करिए भाई ये दिया है तो sin थीटा, इसको हम इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा हमारा cos थीटा आ गया।
अब देखें कि भाई साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है कौन सी बराबर होती है, साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान दोनों इक्वल होते हैं। या आप एक काम कर सकते हैं, इसे आप इधर ले आए तो ये आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू होती है ये जो है साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है और ये 1 और टेन 45 का मान जो होता है 45 का वो कितना होता है हमारा 1 होता है, 45 का मान 1 होता है। तो हमें यहाँ से एक बात पता चली कि भाई जो थीटा है उसका मान कितना है 45 डिग्री है जी। जब 45 डिग्री है तो हम इसमें जब हम इसकी वैल्यू निकालें कि भाई साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो इसका मतलब यही तो है कि भाई थीटा की जगह कितना है 45 डिग्री है और इस पर पावर कितनी चल रही है 4 प्लस के कॉस की पावर, कॉस कितना हो गया 45 डिग्री है थीटा की जगह और इसकी पावर कितनी चल रही है 4। तो इसका जो मान होता है साइन 45 का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है 1/√2 होता है और इसकी पावर कितनी है 4 प्लस कॉस 45 का भी मान इतना ही होता है बेटा 1/√2 होता है और इसकी पावर कितनी है 4 है। अब √2 है हमारा, √2 की गुणा यदि √2 में करते हैं तो कितना आता है 2 आता है और इसकी गुणा 4 बार करें हम भाई √2 गुणा √2 गुणा √2 गुणा √2 कितनी बार हो गई 1 2 3 4 बार हो गई। तो इन दोनों को मिला के क्या है हमारा 2 और इन दोनों को मिला के क्या है 2, तो 2 दूनी 4 तो कितना आ जाएगा ये 1/4 प्लस ऐसे ये आ जाएगा 1/4 और इसका एलसीएम लें तो कितना आ गया 4 1 प्लस 1 और ये आ गया 2/4 बराबर 2 दूनी 4 कितना आ गया बेटा 1/2। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/2। तो आपसे यही पूछ रहा था कि भाई इसका मान बताइए, तो आप मान बता सकते हैं कि इसका मान कितना है हमारा 1/2 है। और देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिया है हमने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ट्रिक थोड़ी सी लगानी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप मौखिक भी निकाल सकते हैं क्वेश्चनों को। जैसे एक क्वेश्चन लिया है इसने साइन एल्फा बराबर 1/2, साइन एल्फा बराबर 1/2 और दूसरा लिया है कॉस बीटा बराबर क्या लिया है, कॉस बीटा बराबर भी 1/2 लिया है। और ये कह रहा है कि भाई दिया है और साइन इसका यानी एल्फा प्लस बीटा का मान, केवल एल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है बस केवल। तो आप देखें यहाँ पर भाई साइन एल्फा बराबर 1/2 है, तो आपने टेबल में देखा कि भाई कितने का मान होता है 1/2 साइन का, तो आप जानते हैं, आप देख सकते हैं टेबल के अंदर कि साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है बेटा 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री बराबर जो होता है 1/2 आता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई अल्फा का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। दूसरा यहीं पर देखें हम कॉस बीटा बराबर कितना दे रखा है 1/2, तो आप कॉस की टेबल में देखें कि भाई 1/2 कितने का मान होता है कॉस के अंदर, तो आप देखेंगे कि कॉस 60 का जो मान होता है बेटा वो कितना होता है 1/2 होता है। तो इसका मतलब यही तो हुआ बेटा यहाँ पर कि ये आ गया हमारा 60 डिग्री, किसका मान आ गया बीटा का। पूछ क्या रहा है, पूछ तो सिर्फ यही रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा है 30 और बीटा कितना है 60, कितना हो गया हमारा, ये हो गया 90 डिग्री। तो इसका मान कितना आ गया 90 आ गया। इस तरीके से हम इनके मान निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, इसी तरीके का क्वेश्चन लिया है एक और, कि ये भी बोर्ड में आया हुआ है आपका, 8वां क्वेश्चन है आपका।
भाई टेन ए बराबर दे रखा है √3 और टेन बी बराबर दे रखा है आपको 1/√3 और आपसे पूछ रहा है टेन ए प्लस बी का मान, टेन ए प्लस बी का मान पूछ रहा है आपसे कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेटे आप ये देखिए कि आपको 10 की याद होनी चाहिए। अब मान जो है 10 की याद होनी चाहिए कि भाई कितने का मान कितना होता है। तो आप देखें कि यहाँ पर √3 है और 10a बराबर √3 जो होता है वो 10 कितने का मान होता है, 60 का मान होता है। तो यहाँ से a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितनी डिग्री आ गई, 60 डिग्री ये आ गई। यहाँ पर देखें हम कि 10b बराबर दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 1/√3 दे रखा है। 1/√3 कितने का होता है, तो 10 की टेबल में जाके देखेंगे आप, तो ये जो मिलेगा आपको वो कितने का मिलेगा, 30 का मिलेगा। तो b बराबर कितना आ गया हमारा, b बराबर आ गया 30 डिग्री। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है भाई 10a प्लस b का मान बताइए। तो a प्लस b का जो मान है 10 में, तो आप निकाल सकते हैं कि भाई a की वैल्यू तो हमने 60 निकाली है और b की वैल्यू कितनी निकाली है, वो 30 निकाली है। समझ में आ रहा है ना। तो ये 60 हो गई, ये 30 हो गई, तो कितने हो गए, ये आ गया बेटा 90 डिग्री। और 90 का मान जो होता है वो अनंत होता है, अपरिभाषित होता है और इन्फिनिटी कह देते हैं इसको, आप देख सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आ गई निकल करके वो आ गई हमारी कितनी, इन्फिनिटी वैल्यू आ गई। एक दो क्वेश्चन और लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो तरीके बताए मैंने आपको, एक तो टेबल पे आधारित और एक आपके पाइथागोरस थ्योरम पे आधारित थे, समकोण त्रिभुज पे। इसके बाद में एक तरीके के क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं कि आपने ये देखा होगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है और ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। यहाँ पर जो पढ़ते हैं जितने भी एंगल आते हैं वो आते हैं हमारे 90 से कम वाले, 90 माइनस थीटा ले रहे हैं। इसमें जो आते हैं वो 90 प्लस थीटा के आते हैं और 180 माइनस थीटा के आते हैं। देखो 10th क्लास के अंदर, वैसे तो पूरा एक डायग्राम है, 10th क्लास के अंदर इसमें सिर्फ एक ही एंगल दे रखे हैं ज्यादातर, 90 माइनस थीटा के, 90 प्लस थीटा के भी नहीं दिए। और इस क्वाड्रेंट के अंदर ये होता है ASTC, इसका मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। और आपको फॉर्मूले ही याद कर लें तो अच्छा रहेगा कि यदि कहीं पर साइन 90 माइनस थीटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 90 माइनस के थीटा है तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा हो जाएगा। और सेक 90 माइनस थीटा है तो ये कुसेक थीटा हो जाएगा। और कुसेक 90 माइनस थीटा है तो ये सेक थीटा हो जाएगा। ये आपके 6 फॉर्मूले हैं, इन्हें याद कर लें, वो अच्छा रहेगा आपके लिए कि इसने की वैल्यू इतनी होती है। वैसे हम जो देखते हैं कि 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में पड़ता है और पहले में सभी के सभी कैसे होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं। और 90 और 270 पर चेंज हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट आ जाएगा और कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कुसेक और कुसेक का सेक हो जाएगा। लेकिन 10th क्लास में
नहीं, ये आप आगे पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। इसमें आपको केवल मात्र आपको 6 फॉर्मूले ही याद करने हैं ये, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। इस टेबलें समझने के बजाय आप याद कर लें तो वो आपको अच्छा रहेगा। बहुत ही आसान है, कोई नहीं है भाई। साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। 90 पर चेंज हो जाते हैं। 90 माइनस थीटा लिख रहा है कहीं तो वहां कॉस थीटा आ जाएगा साइन का। अब देखो एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि ये कहा है इसने कि कॉस 18 डिग्री बटे कॉस साइन 72 डिग्री। इसका मान बताइए, का मान ज्ञात कीजिए, मान कितना होगा। तो आप यहां पर देखें कि भाई कॉस रहना इतना ही चाहिए। कॉस कितना लिख रहा है, 18 है। यदि मैं 90 में से नीचे वाले को देख लें कितना, 72 घटा दूं तो कितना बचेगा मेरा, 90 में से 72 के 18 ही बचेगा। कॉस लग ही रहा है बटे साइन 72 डिग्री। तो आप देखते हैं यहां से फॉर्मूले को कि 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा हो जाता है, जो भी वैल्यू थीटा की, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, 72 है। तो ये कितना हो गया हमारे, साइन 72 डिग्री आ गया बटे साइन 72 डिग्री। कितना आ गया भाई, इससे ये कट गया और इसका आंसर कितना आ गया, 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ, ज्यादा टफ आते हैं क्वेश्चन। सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, किस तरीके से हम इसे अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन में और अप्लाई करके देखते हैं इसी को, और क्लियर होगा और समझ में आएगा। 10वां क्वेश्चन लिया, सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस के कॉस 20 डिग्री और कुसेक 70 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, यहां पर अप्लाई करेंगे। देखो सबसे पहले तो यहां पर क्या है, सेक है भाई, यहाँ क्या है, कुसेक, ये कॉस है, ये साइन है। तो इसे सबसे पहले तो इसे कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लो, सबसे आसान तरीका यही होता है। तो हम जानते हैं कि भाई इसको यदि सेक जो होता है, सेक क्या होता है, सेक ए बराबर होता है 1 कॉस ए होता है। जो भी एंगल होगा यहाँ पर वो बटे में आ जाता है इस तरीके से। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 कॉस कितनी डिग्री, 70 डिग्री, साइन 20 डिग्री माइनस के कॉस 20 डिग्री और ये आ गया 1 साइन 70 डिग्री। अब इसके बाद में हम यहां पर देखें साइन 20 डिग्री, ये तो है ही है, बटे में कॉस को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस के 20, 70 ही बचे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस के कॉस 20 डिग्री तो है ही है ये, बटे साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस के 20, 90 में से 20 गए तो क्या बचे हमारे, 70 ही तो बचा, 70 ही है हमारा। यहां पर देखें कि साइन 20 डिग्री है ये हमारा, बटे कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। थीटा की जगह कितना है, 20 है, तो ये कितना आ गया, साइन 20 डिग्री माइनस के कॉस 20 डिग्री बटे, इसी तरीके से यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा की जगह कितना है यहाँ पे, 20 है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो ये आ गया कॉस 20 डिग्री। इससे ये कैंसिल हो गया बेटा, इससे ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 1 माइनस के 1 बराबर कितना आ गया, 0। इस तरीके से अप्लाई करने हैं आपको इन फॉर्मूलों को। तो आप इन फॉर्मूलों को लिख लेना, याद कर लेना अच्छी तरीके से। तो इसमें जो मैंने इस वीडियो में जो मैंने कराए हैं आपको, एक एक नंबर के क्वेश्चन कराए हैं और समझ में भी आए होंगे आपके। नेक्स्ट वीडियो में 2 नंबर के क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और इसी के साथ
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में आपको मोस्ट क्वेश्चन मिल सके। धन्यवाद।